वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शिव कुमार। आज आपसे कुछ और बातें करना चाहूँगा। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर रेतीले रेगिस्तान और कहीं पर समतल। कहीं पर बहुत अधिक बारिश होती है और कहीं पर बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है और कुछ एरियाज़ में बरसात नहीं होती है और अलग अलग स्थानों पर वनस्पतियाँ तथा वृक्ष भी अलग अलग तरह के ही होते हैं। बच्चों, ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर घर भी अलग अलग तरह के ही होते हैं। पहाड़ों में घरों की छतें ढलानदार होती हैं तो वहीं मैदानों में घरों की छतें समतल होती हैं। आज हम इस वीडियो में अलग अलग तरह के घरों के बारे में जानेंगे और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए हम 3rd क्लास की EVS की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप 3rd क्लास की EVS की बुक का पेज नंबर 118 ओपन करें या फिर आप इसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अ हाउस लाइक दिस, ऐसे भी होते हैं घर। माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल, कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। डू यू नो वाई, जानते हो क्यों? देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, हमने स्कूल को खूब सजाया है। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स, कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust, कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं, कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। तो बच्चों, स्कूल को खूब सजाने का प्रयास किया गया है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज कैंप का पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, वहाँ सब बच्चे इकट्ठे हुए, सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट, सबने अपना अपना परिचय दिया, सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन ब्राउट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स, बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, सबने अपने घरों के बारे में बताया। भूपेन्स ग्रुप वाज द फर्स्ट टू टॉक, सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। इट रेन्स हैवली इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। हेंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स,
इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेस आर आल्सो मेड ऑफ वुड। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। Why are houses made on bamboo pillars where भूपेन lives? भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? कि उसके यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है और बहुत अधिक बारिश होने से क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के पानी से बचने के लिए घरों को ग्राउंड लेवल से ऊंचा बनाया जाता है। What kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? इन मकानों की छतें कैसी हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो इन मकानों की छतें ढलानदार बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। ढलानदार छतों पर बारिश का पानी नहीं रुकता है। ढलानदार छतों से पानी जल्दी ही नीचे आ जाता है। How does one enter these houses? इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है? तो बच्चों, आपने चित्र में भी देखा है कि इन मकानों में अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। At night the ladder is removed from these houses. Can you tell why? रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं। क्यों? रात को कोई जानवर या चोर या कोई अजनबी घर में प्रवेश ना कर जाए, एंटर ना कर जाए, इसलिए रात को सीढ़ी हटा दी जाती है। Now it was चमेली's turn. She said. अब आई चमेली की बारी। उसने कहा, I have come from मनाली. मैं मनाली से आई हूँ। Which is a hilly area. जो एक पहाड़ी इलाका है। At our place it rains heavily and snows as well. हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। When it is very cold, we like to sit in the sun. जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। Our houses are made of stone or wood. हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। In which area is चमेली's house? चमेली का घर किस इलाके में है? What is the similarity in the roofs of चमेली's and भूपेन्स हाउस? चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या समानता है? दोनों के घरों की छतें स्लोपी हैं, यानी ढलानदार हैं, क्योंकि दोनों एरियाज में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती? ये छतें अपने ऊपर बर्फ या बारिश के पानी को नहीं ठहरने देती, जल्दी ही जमीन पर पहुंचा देती हैं। मिताली एंड अनुज सेड। मिताली और अनुज ने बताया। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। किन्होंने? मिताली और अनुज ने। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड, ओह सच टॉल हाउसेस। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, हाउ डू यू क्लिम्ब अप? इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें ऊपर कैसे चढ़ते हैं? जो ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं उनमें लिफ्ट लगी होती है। ये लिफ्ट हमें एकदम से नीचे से ऊपर तक पहुंचा देती है। लुक एट दीज हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया आल्सो। इन मकानों को देखो, पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। बच्चों, आप अपने इलाके में मकानों के बारे में ज़रा सोच कर देखो कि क्या तुम्हारे यहाँ पर भी तस्वीर में या पिक्चर में दिखाए गए मकानों की तरह मकान होते हैं क्या। हमने असम में बने घरों के बारे में और मनाली में तथा दिल्ली के घरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और जानकारी हम अगले पार्ट में जानेंगे। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना। आप सबका थैंक्स।